बड़े ही भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। आज बड़ा ही पुण्य का दिन है। एक एक पुष्प ले लें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुक्षयः मने मनः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है, अपने भारत देश में एक नैमिषारण्य नामक परम पवित्र तीर्थ है। वहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए, विचार कर रहे हैं कि कलयुग आने वाला है और जब कलयुग आ जाता है तो चाह के भी हम लोग सत्कर्म नहीं कर पाते। मन में कितना भी प्रयास करें कि हम सत्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, संकल्प बनाओ कि अब केवल सत्य का आचरण करेंगे, लेकिन ये कलयुग महाराज इतना तुम्हें चारों तरफ से परीक्षा आएगी, परीक्षा होगी तुम्हारी कि सत्य से केवल तुम हट जाओ। इतने लालच, इतने प्रलोभन आपको दिए जाएंगे, केवल आप सत्य को छोड़ दो, अर्थात परमात्मा से दूर हो जाओ। तो ऐसी दौड़ भाग भरी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं जो हम कर पाएंगे। केवल एक परमात्मा की शरणागति और परमात्मा की कृपा अगर है तब तो हम बच पाएंगे इस कलिकाल में और सत्य को पकड़ के चल पाएंगे, वरना सत्य पर चलने वालों की बड़ी हालत खराब हो जाती है इस कलिकाल में। तो विचार कर रहे थे कि कलयुग के प्रभाव के कारण लोग बड़े पाप कर्म कर रहे हैं, कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे कि सबके जीवन के दुख दूर हो जाए। लेकिन कोई उसका निर्णय नहीं निकल पा रहा था। उसी समय वहां पर एक सूत जी महाराज आए। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो 88,000 जो ऋषि मुनि थे वो उठ करके खड़े हो गए और पूछा कि भगवान, पहले तो सबसे पहले जिससे तुम्हें कथा सुननी है या जिससे कोई जानकारी लेनी है तो उसी का पूजन करना चाहिए, उससे प्रेम की बातें करनी चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञान लेना है। आज हम लोग दुखी परेशान क्यों हैं? क्योंकि जिससे ज्ञान लेना उसी पर श्रद्धा नहीं है। तो जब उस पर श्रद्धा नहीं होगी तो उसकी बातों पर श्रद्धा कहाँ रह जाएगी? फिर यही रहेगा, रे ये तो ऐसे बताया करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें किसी बात को अच्छे से समझना है तो हमें सामने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, तभी उसकी बातें समझ में आएंगी। तो विचार कर ही रहे थे, पूछा कि प्रभु, इस मृत्यु लोक में मैंने देखा जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो संतों, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। लेकिन जो प्रश्न आज तुमने ये हमसे पूछा है, ये जो परम संत हैं नारद जी, इन्होंने पहले ही पूछ लिया था एक बार। बोले कब? तो बताने लगे, सुनो। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षयः पर्यटान् विविधान् लोकान् मृत्युलोकमुपागता। एक दिन की बात, नारद जी तो अनेक लोकों में भ्रमण किया करते हैं, अनेक लोकों में भ्रमण करते करते अपने इस मृत्यु लोक में आए। तो क्या देखते हैं? ततो दृष्ट्वा, देखा, जनान सर्वान, सभी लोगों को देखा, लेकिन कैसे दिखाई दिए? नाना क्लेश समन्विता, कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ रहा। जिसको देख रहे सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। विचार करने लगे। देखो, संत का और भगवान का स्वभाव एक हो जाता है, इसीलिए संतों की पूजा होनी शुरू हो जाती है। भगवान का स्वभाव क्या है? आपने जीवन में कितने पाप किए, कितने गलत आचरण पर चले, भगवान को पर्सनल इससे मतलब नहीं है।
अगर उनकी शरण में पर्सनल आप जा रहे हो तो भगवान कहते हैं कि कोटि विप्र पद ला गई जाओ। एक दो पंडितों को न मारा हो जिसने, करोड़ों ब्राह्मणों की जिसने हत्याएं की हो, और आए अगर मेरे पास कोई आ जाता है मैं उसको भी त्यागता नहीं हूं। कोटि विप्र पद ला गई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। भगवान की अगर शरणागति आप डायरेक्ट पकड़ लेते हो और भगवान की शरण में हो जाते हो तो भगवान तत्काल क्षमा कर देते हैं। ऐसे ही ये जो संत लोग होते हैं संसार में, तो ये नहीं देखते हैं तुम दुख क्यों भोग रहे हो, तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण से तुम आज भोग रहे हो। वो तो केवल परोपकार कर देंगे, अगर भूखे हो तो खिला देंगे, अगर तुम्हारे पैर में कुछ पादुका नहीं तो तुम्हें पहना दी जाएगी, कपड़े नहीं तो सर्दी में तुम्हें कपड़े दे देगा, जो भी संत स्वभाव का होगा। तो नारद जी परम संत हैं। इन्होंने जब संसार के लोगों के दुखों से दुखित होते हुए संसारी लोगों को देखा तो विचार करने लगे कि हे भगवान, इसका दुख कैसे दूर हो। वो तो सामने वाले की पीड़ा में स्वयं को पीड़ित समझने लगता है, जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। सोचने लगे कैसे इनका दुख दूर हो, तो कोई बात समझ में नहीं आई। इति संचित मनसा, मन में सोच रहे, चले चले जा रहे, लेकिन नारद जी का जो प्रमुख संबंध है वो नारायण भगवान से है। चलते चलते कहाँ पहुंच गए? नारायण भगवान के यहाँ। बोली सत्यनारायण भगवान की। जैसे ही पहुंचे सत्यनारायण भगवान के पास तो देखते हैं तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम। भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं हैं भगवान की। एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म अर्थात कमल का पुष्प लिए हैं, और बनमाला विभूषितम, गले में सुंदर वैजयंती की माला पहने हैं। मुस्कुरा रहे। भगवान का एक स्वभाव होता है मुस्कुराने का, और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका भी एक स्वभाव बन जाता है मुस्कुराने का। जो भगवान की कृपा में है या भगवान से जुड़ा है तो वो हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ मिलेगा, और जो भगवान से जिसने बड़ी दूरी बना रखी है तो फिर उसके जीवन में मुस्कान और हंसी गायब हो जाती है। भगवान मुस्कुरा रहे, मंद मंद नारद जी पहुंचे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अनंत हैं, आपकी शक्तियां अनंत हैं, आप तो आदि मध्यांत हीनाए निर्गुणाए गुणात्मने। प्रभु आपकी तो न कहीं शुरुआत दिखाई दे रही, न आपका कहीं मध्य दिखाई दे रहा है, और न कहीं आपका अंत दिखाई दे रहा है। निर्गुणाए गुणात्मने, आप तीनों गुणों से रहित हैं। आपकी विशेष कृपा सब पर बनी रहती है। और एक भगवान का और स्वभाव है, पता है कौन सा? भक्त्या नामर्ति नाशिने, भक्तों के आरती का विनाश करते हैं। आरत माने होता है दुख कष्ट। भगवान के जो चरणों में चला जाता है भगवान उसके जीवन का जो दुख है उसे दूर कर देते हैं। एक बार की बात, जब इस तरह से स्तुति भगवान की कर रहे तो सांसारिक लोग स्तुति सुनने में प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम हैं और आप हमारे मुंह पर हमारी बड़ाई कर दो, बड़े खुश। लेकिन जो देवता है या जो जानबकार है वो अपनी स्तुति अपने मुख पर सुन करके विचार करने लगता है कि अब ये हमसे कोई ना कोई काम लेगा जरूर, इसलिए हमारी ये सेवा और स्तुति चल रही है। भगवान ने कहा किमर्थम आगतोसि, तुम कैसे आए हो? किमते मनसि वर्तते, तुम्हारे मन में क्या है? तब आज ये हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया, देखा जा करके कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। हमें सब दुखी दिखाई दे रहे। किसी के घर में पैसा नहीं है लेकिन घर में रहने वाले बहुत लोग हैं, खाने वाले बहुत लोग हैं, तो बेचारा
जो घर का मुखिया है वो कमा कमा के परेशान है, घर में रहने वाले लोगों का पेट नहीं भर पा रहा। किसी किसी के घर में संपत्ति तो है कितनी, 6-6 करोड़ रुपए की, 10-10 करोड़ की संपत्ति है, 5 घर हैं। उनसे पूछो कितने घर, बताते 5 घर है। लेकिन पंडित जी अब एक अगर कोई वंश में आ जाए तो दिया बाती की व्यवस्था बन जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और किसी किसी के पास संपत्ति भी है, पुत्र पौत्राद भी बहुत है, लेकिन कमर नहीं चलने दे रही, पैर नहीं चलने दे रही, इतना शरीर में दर्द है, पीड़ा है, परेशान है। तो सब दुखी यहाँ संसार में दिखाई पड़े। बोले फिर सुखी कौन है? बोले जिसने अपना मतलब संसार से हटा दिया, केवल जिसने अपने जीवन में भगवान से मतलब जिसको रह गया, न घर से मतलब, न गृहस्थी से मतलब, न घर, हाँ कर रहा है परिवार, घर सब चला रहा है, लेकिन उसमें दिखावा कर रहा है। और अपने मन को केवल हम में जिसने लगा दिया वो पूर्ण रूप से सुखी, और जो संसार में अगर फैलेगा या अपने आप को जोड़ लेगा वो दुखी ही रहने लगेगा। नारायण भगवान कहने लगे, नारद तुमने प्रश्न तो बड़ा सुंदर पूछा है, मैं तुमको जरूर बताऊंगा। एक व्रत है, स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम, उस स्वर्ग लोक में और इस मृत्यु लोक में अत्यंत दुर्लभ व्रत है। मैं तुम्हारे प्रेम के कारण बतला रहा हूँ, क्योंकि नारद जी जो ये तुमने प्रश्न किया है ये केवल अपने लिए नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो हमने हमेशा देखा गाये बजाया करते हो। अच्छा, प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति की एक क्या पहचान है? खूब गाएगा बजाएगा है? और तुमको तो हमेशा देखते हैं नारायण नारायण किया करते हो। इसका मतलब ये तुम्हारा दुख नहीं है, तुमने सबके जीवन के दुखों के कारण पूछा, इसलिए मैं तुमको जरूर बताऊंगा। एक व्रत है जिसे कहते हैं सत्य नारायण भगवान का व्रत। और अगर कोई कलयुग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है तो ये आप समझ लीजिए कि उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब सत्य का पूजन करना बड़ा कठिन है। कथा तो हम लोग सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की। अब सत्य का पूजन का मतलब हम सत्य के पुजारी हैं, हम सत्य बोलेंगे, सत्य आचरण पर चलेंगे, जो कार्य करेंगे वो भी सच्चे वाले करेंगे, झूठे नहीं कार्य करेंगे, तब तो आप सत्यनारायण भगवान के पुजारी माने जाओगे। यहाँ पर पूजा करो सत्यनारायण की और पर्सनल जीवन में पूरी तरीके से झूठ नारायण का सहारा लेके चल रहे तो आप सत्यनारायण भगवान के पुजारी नहीं कहे जाएंगे। सत्य की पूजा और सत्य को पूजना बड़ा कठिन कार्य है कलयुग में। केवल सत्य पर चलना ही बहुत बड़ी तपस्या है। बताया कि इस व्रत को करने के लिए अब पूछने लगे नारद जी, क्योंकि जानते हैं ना कि कलयुगी लोग बड़े चतुर होते हैं। पहले ये देख लेंगे कि इसमें हमारा फायदा है कि नुकसान है, तब कोई पूजा पाठ करेंगे। तो प्रभु ये सत्यनारायण का व्रत और कथा हो तो, लेकिन इसको करने से फायदा क्या है? तब भगवान बता रहे कि सुनो, इस कथा को सुनने से क्या होगा। दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। इस व्रत को करने से जो जीवन में दुख है, सबसे पहले तो दुख दूर हो जाएगा। शोकादि स्मनम, और दुख के बाद एक विषय होता है शोक। अगर शोक संतप्त रहते हो, कोई याद है जो तुम्हें बार बार रुलाती है, बार बार याद आती है, अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा करते हो तो वो आप भूल जाओगे धीरे धीरे, शोक दूर हो जाएगा जीवन का। दुख शोकादि समनम यानी खत्म हो जाता है। और बढ़ता क्या है? धन धान्य प्रवर्धनम। धन माने रुपया पैसा और धान्य माने अनाज। वर्धनम नहीं, प्रा उपसर्ग लगा, प्रवर्धनम, बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। बाप प्रभु और भी कुछ होता है, इतने नहीं होता है सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से। और प्रभु क्या होता है? सौभाग्य संततिकरम। जिसका जीवन दुर्भाग्य से घिर गया हो, जो ये कहता हो क्या बतावें हमारी ग्रह दशा बड़ी खराब चल रही है, हम सोने को हाथ लगा देते मिट्टी बन जाता है, अर्थात दुर्भाग्य हो गया है जीवन में, तो वो दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। सौभाग्य संततिकरम,
जिसकी संतान वृद्धि रुक गई हो, वंश वृद्धि रुक गई हो, संतान ना हो रही हो, उसे नारायण भगवान का पूजन और व्रत करना चाहिए। और सर्वत्र विजय प्रदम, वो व्यक्ति जहां जहां जाएगा वहां वहां उसकी विजय होती चली जाएगी। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वारे प्रभु, एक दिन की कथा, एक दिन का व्रत करने से इतने फल मिलते हैं, तो प्रभु इसको किस मुहूर्त में करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए? भगवान बोले, जीवन में हर कार्य करने का मुहूर्त बनाया है, लेकिन ये हमारी पर्सनल पूजा है, इसमें आपको पंडितों से मुहूर्त दिखवाने की जरूरत नहीं है। यस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन कर सकते हो, क्योंकि मुहूर्त से करने के लिए तो बहुत बातें बता रखी हैं, और अगर उनको सबको तुमने किया होता तो आज ये नौबतें ना आती। तो मुहूर्त वाली बातें तो तुमने निश्चित नहीं मानी, तब तो जीवन में दुख और परेशानी आई है। अब तुम डायरेक्ट हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, तो फिर हमारी इस पूजा के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हो, लेकिन एक शर्त बहुत बड़ी है। क्या? श्रद्धा भक्ति समन्विता है। हमारे हृदय में, हमारे मन में भगवान के प्रति उस दिन अपार श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं है तो इस कथा और व्रत का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। सुबह उठ जाना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मैं भगवान का व्रत करूंगा। केले का स्तंभ बनाना चाहिए, तरह तरह से उसको रंग बिरंगे द्रव्यों से सजाना चाहिए। हमारी प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए शालिग्राम भगवान की, फिर उसको दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराना चाहिए। भोग मेरे लिए क्या लगे तो बताया साली चूड़म, गेहूं के आटा की पंजीरी बनाओ। अगर गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो चावल के आटा, साली माने होता चावल, चावल का चूर्ण, शर्करा व गुड़स्त था। जैसे आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो, पैसा जैसा हो, तो चाहे गुड़ से पंजीरी बनाओ और चाहे शक्कर डाल के बनाओ, मगर मीठा आटा होना चाहिए। शर्करा व गुड़स्त था। रंबा फलम, रंबा फल माने केले के फल का भोग लगाना चाहिए। घृतम क्षीरम गोधू मत्स्य चूर्णकम अभावे सालिचूर्णम, अगर गेहूं का आटा न मिले तब चावल की पंजीरी बनानी चाहिए। शर्करा व गुड़स्त था। और सपादम सर्व भक्ष्याणी चय की कृत निवेदयत, और ये सब सवाया में बनाना चाहिए और बना करके और चय की कृत निवेदयत। और जब भगवान को भोग लगाओ ना तो उतनी देर के लिए एकदम से ऐसे बन जाओ कि हे प्रभु, हम तो बड़े दीन हैं, हीन हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, बस जो कुछ है श्रेष्ठ आप हैं। चय की कृत्य निवेदित, जब किसी से निवेदन करो तो बहुत दीनता होनी चाहिए हृदय में। बड़े भाव से भगवान को सब निवेदित करो और इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। अपने बंधु बांधवों सहित कथा सुनो। कथा सुनने के बाद प्रीति भोजयेत, प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद अब भोजन विषय ही प्रेम का है, जबरदस्ती का नहीं, न फल न मिलेगा अगर जबरदस्ती खिलाया। और जबरदस्ती का मतलब जैसे कोई घर में हमने फंक्शन किया, शादी विवाह किया और उसमें बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें लगवाई, आइसक्रीम भी लगी, लड्डू भी लगे, रसगुल्ला भी लगे, चाउमीन भी लगी, सब पूरा लगा है टेंट हाउस के अंदर। और बाहर निकल रहे तो अंदर से तो कह रहे कि हे भगवान अब क्या बतावें, अब तो हमारा 2 लाख रुपए बर्बाद ही हो गया, खा लो सारो, आज सबको खिला ही देंगे, खा ही लो। जिसको देख रहे उसी को देख के कह रहे अरे तुम भी आए हो, अच्छा 3 लोग, लड़का बिली वाला है, खा लो बेटा, आज तुम्हारे ऊपर पत्थर रखे। तो खाने वाले तो खा ही जाएंगे, लेकिन उसका खिलाने का तुम्हें फल नहीं मिलेगा, इसलिए खा तो रहे ही हैं। तो उसी में ये कहो हे नारायण भगवान के स्वरूप, सब जितने भी लोग आए हो, नारायण आए हैं और लक्ष्मी जी आई हमारे घर में, सब लोग खूब खाओ, भोग लगाओ। देखो भावना का ही फल है जीवन में, जाकी रही भावना और प्रभु मुहूर्त देखे तिन तैसी। अब कुछ तो चिल्ला, हमने स्पष्ट देखा, ऐसा नहीं कि हम ये सब करते हैं तो हमें ये सब बातें पता चल जाती है। स्पष्ट कहते हुए शादी विवाह में हमने सुना है लोगों को कि क्या करें, और बड़े अजीब शब्दों में कहते हैं। हाँ, अब बाकी आप लोग समझदार हो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
तो प्रीति भोज है, प्रीति भोज कार्ड भी आता है, उसमें भी प्रीति लिखा रहता है। प्रीति भोज प्रेम पूर्वक खिलाओ अगर खिलाना है, न सीधे मना कर दो भैया न खाएंगे न खिलाएंगे, जो आजकल फैशन चल रहा है। पहले के समय में लोग इंतजार करते थे कि आज खाना खाने के समय कोई आ जाए तो उसके साथ बैठ के खा लिया जाए। आज कोई आ गया तो उससे पूछ लेते हैं कि भैया ये बताओ कि 12 बज रहा है, खाना घर जाके खाओगे जाके कि खा के आए थे? तो कहता है भैया हम अब घर ही में जाके खाएंगे जाके, हैं? खा के भी नहीं आए हैं। तो कहते अच्छा खाओ तो फिर निकलो, हम भोजन करने जा रहे हैं। अब पहले ये स्थिति होती थी कि पहले कहते थे पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। दया करुणा प्रेम वात्सल्य सब जीवन से भगता चला जा रहा है, इतना सेल्फिशपन आता चला जा रहा है। अरे न इंसानों के साथ प्रेम करो, जानवरों के साथ हो जाए। हमारे दरवाजे पर कुत्ता आता है, गैया आती है, उनको एक रोटी के सहारे आके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है। अब वो जानती है कि पहले तुम भी ये सब रहे थे, बन चुके हो, अब आज मनुष्य बने खड़े हो तो रंगबाजी आ गई, पैसा रुपया है तुम्हारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम तुम्हारे दरवाजे पर आई हैं। एक बार इसी तरीके से तुमने खिलाया था तो आज तुमको मनुष्य शरीर मिल गया, हमने मना किया था तो दर दर की रोटी खा रहे, भटक रहे। कुत्ते को भी देखा होगा, ईमानदारी की रोटी बेईमानी की रोटी उसे भी आती है। आपके घर में कुत्ता अचानक आवे, किचन से रोटी दबावे, उठा ले जाए, तो वो ना आपके आंगन में बैठ के खाएगा न गली में खाएगा, कहाँ खाएगा? बिल्कुल किनारे जाएगा, किसी दीवार के किनारे चुप्पे चुप्पे खाएगा, देख देख के कि कोई आ तो नहीं रहा है। और घर में अगर आया उसको रोटी फेंको तो आंगन में बैठ के खाएगा। यानी कि जानवरों को भी पता है ये हम ईमानदारी की रोटी खा रहे कि बेईमानी की, लेकिन हम लोगों ने तो जानवरों को भी फेल किया है कि बेईमानी की भी खा रहे, वो भी बड़ी बेशर्मी से खाते हैं। तो सत्य आचरण करना माने भगवान के साथ मिलकर के चलना और भगवान की कृपा में, भगवान की खुशी में अपनी खुशी को तलाश लेना ही भगवान की प्राप्ति का संकेत है। नृत्य गीतादिकम चरेत, जिस दिन ये कथा सुनो तो उस दिन नाचो। नृत्य गीतादि हैं, ढोलक बजाओ, भजन हो जाए, बुलौआ कर लो। अरे क्या है, 4-4 बतासा बांट दो, पेड़ा बांट दो, लड्डू बांट दो बुलौआ के बाद। लेकिन भगवान के 2-4-5 कीर्तन, माता दुर्गा जी के कीर्तन हो जाने चाहिए, लगे कि नहीं हमने कुछ दिल से किया है। आजकल तो बिटिया की शादी हो जाए, कथा सुनेंगे, वो शादी होगी फिर इससे कथा होती, मतलब बाहर कथा जितनी जल्दी हो जाए, भाई जितनी जल्दी ये कथा छत के ऊपर रखा दी जाए। हवन कुंड जल्दी हटाओ, घर से बाहर धुआं भर रहा, मतलब वो ढोया जाता है कि बस कराना है माने कराना है, पंडित जी जल्दी जल्दी करो निपटाओ, रिश्तेदार आ रहे सब। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान से काम कराने के मतलब में नहीं रखना है, भगवान से मतलब रखना है, तभी जीवन में सुख शांति आएगी। भगवान बता रहे कि अगर कोई ऐसा करेगा तो एवं कृते मनुष्याणाम वांछ सिद्धि भवे ध्रुवम, अगर ऐसा कोई करेगा तो निश्चित उसे वांछत यानी कि जो मन में सोच रखा है उसकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। विशेषता कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, विशेष रूप से कलयुग में इसका बहुत बड़ा फल और पुण्य मिलता है, इससे कोई छोटा उपाय दुखों से दूर होने का नहीं है। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरे अध्याय में बड़ी ही सुंदर एक कथा है। अथात् संप्रवीक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरी रम्ये आसीत् विप्रोति निर्धनः। फिर सूत जी महाराज सुनाते हैं, सुनो। एक कश्चित काशीपुरी नाम की नगरी है, एक ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, जिनका नाम सतानंद नाम के ब्राह्मण है। ये नित्य प्रति इधर उधर घूमा करते हैं दुखी होकर के संसार में। एक दिन भगवान को दया आ गई, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और रूप बना करके उसी वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे, पूछा कि मर्थे भ्रमशे विप्र, हे ब्राह्मण कैसे घूम रहे हो? तो इस ब्राह्मण ने कहा, सुनो
मैं एक बड़ा दरिद्री ब्राह्मण हूँ, मेरा पेट कैसे भरे, इसी कामना से मैं संसार में इधर उधर घूमा करता हूँ। भगवान कहते वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो थे, सत्यनारायण और विष्णु वांछितार्थ फलप्रदः। अरे तुम सत्य की पूजा क्यों नहीं करते हो? सत्यनारायण की पूजा करने लगो, तुम्हारे जीवन का दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने हाथी से लगा करके चींटी तक का पेट भरा है और सबका भर रहे हैं, तुम्हें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं, तुम केवल पूजन करो। जिनके पूजन करने से ये मनुष्य दुखों से दूर हो जाता है। दुखो भवत मानवः मुक्तो भवति मानवः, सारे दुखों से छूट जाता है। और सारा विधान बताया, यत्न पूर्वक करो। लेकिन एक बात सोचो, जिनके घर में अकूत संपत्ति भरी है, उनको भी पूजा पाठ करने और करवाने में परेशानी होती है। और जो भीख मांगने वाला हो, भिखारी, उससे कह दो पूजा करो, कैसे कर पाएगा? रात्रो निद्रा न लब्धवान, रात भर जगता रहा, इसको नींद नहीं पड़ी। रात भर इसको नींद नहीं पड़ी। तथा प्रातः समुत्थाय, प्रातः काल जगा और जग करके और संकल्प किया कि आज जो मुझे भिक्षा मांगने से पैसे धन की प्राप्ति होगी, उससे मैं भगवान की कथा सुनूंगा। आज मन में ये विचार ही कर रहा था, सुबेरा हो गया, उठा, संकल्प किया कि हे भगवान, आज मुझे जो मांगने से जो पैसा मिलेगा, उससे मैं भगवान की सत्यनारायण की कथा करूंगा। एक बात ध्यान रखना, जीवन में जब राम की कृपा हो जाएगी तो सब तुम्हारे ऊपर कृपा करने लगेंगे, और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो फिर भगवान कोई कृपा संसार में नहीं करता। बड़ी परीक्षाएं होती हैं जीवन में। प्रातः संकल्प किया कि आज मुझे जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान की कथा सुनूंगा। गया मांगने के लिए, तो आज लोगों ने बुला बुला करके इसे भिक्षा प्रदान की। आओ हमारे यहाँ से पंडित जी ले जाओ, बहुत दिन बाद आप आए हो, देखो तुम्हारे नाम का सीधा हम निकालते थे, और वो देखो निकला रखा है। आज बड़े भाव से, प्रेम से पंडित जी को बहुत लोगों ने तरह तरह के द्रव्य प्रदान किए। इन्होंने भी अपनी जैसी इनकी धन की स्थिति थी, इन्होंने भगवान का पूजन किया। एक दिन यही ब्राह्मण देवता अपने घर में सतानंद नाम के ब्राह्मण बैठ करके पूजन कर रहे थे। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया, पीड़ित था, भूख प्यास से। देखा, अरे ये तो पंडित जी कल तक भीख मांगा करते थे, आज इनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोलते हैं अरे कहने लगा वो, कहने लगा हाँ हम जानते हैं। बोले क्या है? कहना कुछ नहीं है, हमने हमारे देखते देखते ये जीरो थे और पता नहीं कैसे हीरो बन गए हैं। अरे बन कैसे गए? उन पर नारायण की कृपा है। जीवन में जिसको जो कुछ भी मिल रहा है वो नारायण भगवान की कृपा से मिल रहा है। और तुम याद किए बैठे हो, आज के 3 साल पहले तो हम ऐसे थे। तो बढ़ाने वाला है परमात्मा, तुम उसी जगह पर टंगे हो। दूसरे को ईश्वर ने प्रमोट कर दिया। अब अगर उसमें भी तुम दिमाग लगाओगे तो भगवान की दृष्टि में चढ़ जाओगे। क्यों? इस संसार में जो संपत्ति मिल रही वो कौन दे रहा है? सबको भगवान दे रहे ना। तो हमें जलन करनी चाहिए किसी से? कभी नहीं करनी चाहिए भाई। जिसको जीवन में जो मिला है, अरे सुख अगर मिल रहा है तो वो भी मेरे ठाकुर जी दे रहे हैं, और अगर दुख हमें मिल रहा है या हम दुखी हो रहे हैं तो इसमें भी हमारे प्रभु का ही, मालिक का हाथ है। तुम्हारे हैं, जैसे मनावे वैसे रखो हमको। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? जब सुख मिलता है तो भगवान की याद नहीं आती, जरा सा दुख आ जाता है तो हम लोग भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं कि प्रभु ये सब तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। भगवान सोचते हैं हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, ये सब तुम्हारे कर्मों ने बिगाड़ा। तुमने कभी किसी की सुनी ही नहीं, न माँ की आवाज को सुना। मैंने तो तुझे हर जगह पर रोका, हर जगह पर समझाया, लेकिन तू सुनता कहाँ है? तेरे अंदर इतना अहंकार है। आज पंडित जी से पूछा, पंडित जी तुम्हारे पास इतनी ये धन संपत्ति कहाँ से आ गई? अपार धन दौलत, किसी की बेईमानी की हो,
किसी की गड़ी संपत्ति ले ली। अब पंडित जी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, भैया जो आज हमारे घर में ये ग्लैमर लग्जरी देख रहे हो, जो पैसा रुपया है, ये सब भगवान सत्यनारायण प्रसादता है। ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा प्रसाद से हमें प्राप्त हुआ है। अब तो ये भी लकड़ी बेचने वाला प्रसन्न हो गया। कैसे करना चाहिए? तो बताया केले का स्तंभ बनाना चाहिए, और जो भी विधि भगवान ने बताई थी पंडित जी को, वैसे इन्होंने लकड़हारे को बता दी। और लकड़ी बेचने वाले ने लकड़ी का गट्ठर, पपाऊ प्रसादम, प्रसाद खाया, जल पिया और गट्ठर रखा। और मन में संकल्प किया कि हे भगवान, पूरा जिंदगी बीत गई लकड़ी बेचते बेचते, अब हमें जो लकड़ी बेचने से पैसा मिलेगा उससे हम आपकी भक्ति और आपका पूजन करेंगे। सच्चाई है, इस जीवन में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। अगर लकड़ी के रूप में कोई अगर लोड है, या मान लो लकड़ियों के रूप में अगर कोई तुम्हारे ऊपर लदा है, तो वो भी भगवान है। मानो जैसे भगवान ने ही सुन लिया हो, लकड़ी के रूप में बैठे थे सिर के ऊपर। क्योंकि भगवान ने जब इस संसार को बनाया तो मटेरियल भगवान के पास कुछ था ही नहीं, तो स्वयं ही बने हैं, स्वयं ही बनाए हैं। इसीलिए कहते हैं कि कण कण में भगवान समाया है। लोगों से सुना होगा, बोले ऐसी कोई जगह नहीं, ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब हर जगह ईश्वर है। तो इसका मतलब लकड़ी में भी ईश्वर है, और अगर लोड रखा है तो वो भी भगवान की कृपा से लदा है। क्या करें प्रभु? चला गया आज ऐसे नगर में बेचने के लिए, धनिरम यत्र संस्थिति ही, जहाँ पर बड़े पैसे वाले लोग रहते थे। एक ने बुलाया, भैया यहाँ पूरी लकड़ी कितने की है? तो जितना मूल्य बताया उसका दुगना मूल्य दे दिया। बोले सब पूरी यहीं रख दो। दुगणम मूल्य प्राप्त वानशौ। अब जब व्यक्ति को धन मिल जाए तो धन में और भगवान में, देखो एक बात बताएं, धन भी जब प्राप्त होता है तो अपार खुशी और प्रसन्नता होती है, और भगवान भी मिल जाए तो अपार प्रसन्नता होती है। अच्छा, धन किसको मिल जाए? जिसने धन को ही भगवान मान रखा है, तो उसको जब पैसा मिलेगा तो वो बहुत प्रसन्न होगा, ऐसा लगेगा दुनिया की सब चीज मिल गई हमें। और जिसने भगवान को ही भगवान मान रखा है, तो वो लक्ष्मी को केवल अपना काम चलाने का माध्यम समझता है। आ गई हो तो कहीं लगोगी, कहीं आवश्यकता पड़ेगी वहां हमें तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। ये माया क्या है? केवल यूज करो, इससे अपने आप को बचा ले जाओ बस। अब माया यानी कि भगवान नहीं है। तो प्रसन्न हृदयम, हृदय प्रसन्न हो गया। लक्ष्मी के आने से घर और मन सब प्रसन्न हो जाता है। हमारा तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है जब पैसा आता है। तो लक्ष्मी जी आई तो सुपकवम कदली फलम, सुंदर पके पके फल खरीदे, बड़े बड़े बढ़िया सुंदर अच्छे अच्छे। क्योंकि भगवान के लिए जब कोई चीज खरीदो तो खूब अच्छी करना चाहिए, बेस्ट टू ऑल, जो सबसे अच्छा हो वो भगवान को निवेदित करो। बढ़िया बढ़िया केला खरीदे, और अपनी हैसियत के अनुसार इसने भी भगवान का पूजन किया। पूजन के प्रभाव से क्या हुआ? ये लोके सुखम भुक्त्वा अंते सत्यपुरम यो हो, जब तक इस संसार में रहा खूब सुख वैभव होगा, और बाद में बैकुंठ लोक को गया। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्यायः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तृतीय अध्याय में बड़ी ही सुंदर एक कथा है, एक राजा की कथा। अभी तक किसकी कथाएं चल रही थी? कभी पंडित जी की कथा चल रही, कभी भीख मांगने वाले भिखारियों की कथा चल रही। अच्छा चलो, पंडित जी को मान लो भगवान की बड़ी जरूरत है, हर मंदिर में घेरे बैठे, लाल पीले कपड़े पहने। अच्छा, भिखारियों को भी भगवान की भाई जरूरत है, उनके पास खाने के लिए नहीं है। अच्छा, राजा को भगवान की क्या जरूरत पड़ गई? भाई राजा के पास तो सब कुछ होता है, रहने के लिए घर, सुंदर रानी, घर में खूब पैसा, नौकर चाकर। अब इनको क्या जरूरत पड़ गई? श्रवण करें। अर्थात भगवान की जरूरत सबको पड़ती है, ये समझ लो। बिना भगवान के कुछ है नहीं जीवन में। और किसको नहीं है? जिसने बहुत पाप कर रखे हैं, वो भगवान और भगवान की तरफ या भगवान के भक्तों की तरफ वो नजर नहीं डालता है, अहंकार बस। और यहाँ तक कि जब पाप और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ऐसे लोग
भगवान के स्थानों को भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने भारत देश के लगभग जितने प्राचीन बड़े बड़े मंदिर थे, सुंदर सुंदर, और कुछ बीच में आता ताई ऐसे आए कि जिन्होंने हम लोग सोए पड़े। हमारे गांव में ज्वाला देवी मैया का मंदिर जाते हैं, साल में एक बार कथा होती तब जाते, नवरात्रि में तब जाते, बाकी कल अगर उस मंदिर में कोई कुछ भी टूट जाए फूट जाए, हमें क्या मतलब, हमारे अपने लेंटरदार 2 कमरे बढ़िया हैं। देवी जी का मंदिर अपना टूटे तो टूटे, जो तोड़े कौन लाठी चलावे जाके, कौन लड़े उनसे, जो हो रहा होने दो। इसी चक्कर में अपने यहाँ जितने भी संसार के सब मंदिर थे सब तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अब फिर समय बदला है, बुलडोजर बाबा फिर निकल आए हैं। अब रूप बदल के कोई ना कोई आया है, हनुमान जी का मानव स्वरूप। तो अब जब बुलडोजर चल रहे तो एक से एक मंदिर के अंदर मस्जिदों के अंदर नक्काशी लगी हुई, कहीं संस्कृत में त्रिशूल बना है, कहीं लिखा है लेख, कहीं भगवाने मिल रहे। अभी परसों एक न्यूज में देखा संभल में, तो वो मंदिर बंद रहता था हमेशा से, अंदर उसमें हनुमान जी निकल आए और शंकर जी निकले हैं। बड़ी ट्रेंडिंग चल रही इस समय। मतलब ऐसे ऐसे देवता हमारे धान दिए गए हैं, इसे बंद कर दिए गए जहां कोई जा ही नहीं सकता है। ये अत्याचार चल रहा है। अब समझो, जब भगवान के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार ये लोग कर सकते हैं तो हम लोगों के ऊपर क्या होगा। बहुत सावधान होने की जरूरत है। डेली नियम बनाओ सुबह शाम मंदिर जाने का। जाओ बैठो, देखो कोई वहां आता ताई पापी जबरदस्ती जमीन तो नहीं छीने ले रहा है कि ये सब हमारी ही है। पहले वो उनकी जगह पर करेगा कब्जा, फिर उनके चबूतरे पर करेगा, एक दिन आएगा मूर्ति भी निकाल के फेंक देगा और अंदर कह देगा ये सब हमारे बाप की जगह है, पर बाबा की। और जबकि जाना 1 इंच नहीं है। अच्छा भगवान बिल्कुल शांत रहते हैं। अब भगवान की भूमिका क्या चल रही, भगवान बिल्कुल शांत बैठे हैं। 2 दुकानें लगी हैं, एक पुण्य की और एक पाप की। चाहे पुण्य कमा लो, चाहे पाप कमा लो, चाहे भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा दो और चाहे उनसे जल 1 लोटा छीन लो। जो पेड़ा खाए हो, चुनरी पहने हो, कोई भक्त के ऊपर कृपा आ गई, उसने सोचा कि हे भगवान दुर्गा जी देखें तो बड़ी सुंदर हैं, ना हो तो एक सोने की कील पहना दें। और उन्होंने क्या किया, कील पहना दे हुए अपना उतार ले गई देवी जी दूसरी है। तो अब पहनाने वाले को पहनाने का फल मिलेगा, उतारने वाले को उतार ले जाने का फल मिलेगा। लेकिन माता जी आपसे कुछ ना कहेंगे कि वाह भाई बहुत बढ़िया किया, हमें सोने की कील पहना दी और बड़ा अच्छा किया। न उतारने वाले से कहेंगे भाई बड़ा तुमने गलत किया, उतार दी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभा शुभम। ये उल्का मुख नाम के राजा हैं, जितेंद्रिय हैं, सत्य बोलते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज दान करते हैं। देखो जीवन में दान करने की आदत जरूर डाल लेनी चाहिए। जब मौका मिले तब कुछ ना कुछ दान दो। क्यों, बाद में ये किराए की संपत्ति सब छूटेगी तो बड़ा डर लगता है। हे भगवान बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और सब छूट रहा है हमारा। तो पहले ही एक तो बहुत ज्यादा इकट्ठी ही ना करो। कोशिश ये रहे कि जितनी जरूरत है उतना ही इकट्ठा हो, और फिर छोड़ना पड़े तो हमें डर भी न रहे, छूट जाए आराम से संपत्ति, उतनी इकट्ठी करनी चाहिए। रोज दान करते हैं। अच्छा राजा को क्या चाहिए, सबसे ज्यादा पैसा, तो दिने दिने धर्म दत्वा, रोज धन दान करता है। कितना कि द्विजांग ब्राह्मणों को संतोष हो जाए। इसकी पत्नी का नाम है, बड़ी ही सुंदर है, भद्रशिला नदी के किनारे पूजा कर रही हैं दोनों। उसी समय वहां पर एक साधु नामक वैश्य आता है। वाणिज्यार्थम बहु धन रही के परिपूरिता है, अपनी नौका में बहुत सारा धन लेकर के आया। नावम संस्थापित तीरे जगाम नवृतिम प्रति। ब्राह्मण से पूछा, राजा से पूछा, ये तुम क्या करते हो राजन, ये क्या कर रहे हो बैठ करके। तो राजा ने कहा, ममापे संततिर नास्ति, मेरे कोई संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति की कामना से मैं भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहा हूँ। इधर इस वैश्य के भी कोई संतान नहीं थी, इसकी पत्नी का नाम था लीलावती। आया घर में बताया, सुनो आज मैंने एक ऐसा व्रत और पूजन देखा जिसको करने से संतान की प्राप्ति होती है। बड़ी खुश हो गई लीलावती, प्रसाद को मस्तक से लगाया और इसके बाद पाया और भगवान से एक निवेदन किया कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करो
और मेरी जो सूनी गोद है वो भर जाए। भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं, जैसा आप संकल्प करते हो भगवान आपको सब कुछ देते हैं, जो आप संकल्प करोगे जीवन में। 10वें मास वही तस्य कन्या रत्न वजाजे, 10वें महीने में एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। आचार्यों को बुलवाया गया, अरे पंडित जी आइए, हमारी बेटी का नामकरण करो। आके पंडित जी आए, देखा करके वाह, कन्या का तो चेहरा बिल्कुल चंद्रमा के समान दैदीप्यमान हो रहा था। आचार्यों ने उसका नाम रख दिया कलावती। एक दिन स्त्री ने बड़े भाव से कहा, स्वामी जो आपने एक बार संकल्प किया था जब हमारे कोई संतान नहीं थी, देखो हमें तो भगवान ने पुत्री भी दे दी, ना हो तो भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत कर लिया जाए। ये वैश्य बड़ा चतुर था, इसने कहा अभी नहीं करेंगे। बोले कब? बोले थोड़ी बड़ी हो जाए। कभी कहता है कंछेदन में करेंगे, कभी कहता है नखछेदन में करेंगे, कभी मुंडन संस्कार में, लेकिन ये करता नहीं है। भगवान देख रहे हैं, पूरा संकल्पितम व्रतम, अरे पूर्व में संकल्प किया और स्त्री ने याद भी दिलाया, फिर भी तू नहीं कर रहा है। देखो स्त्री माने भगवान, स्त्री और भगवान में बिल्कुल एक सिमिलरिटी होती है, वो धर्म के साथ ही होती है। भगवान तुम्हारे साथ धर्म है तो भगवान है, और अगर धर्म नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है। और अंतिम श्वास तक साथ देते हैं भगवान, और अंतिम श्वास तक पुरुष को निभाती है स्त्री। वो चाहे जैसा पति मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, वो अंतिम श्वास तक बनाने की कोशिश करती है। और जिस समय वो अगर रूठ जाए या हृदय से श्रापित कर दे, फिर उसको धरती पर कोई मतलब उसको यानी कि भगवान वही है, तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि माँ की ममता कोई तौल और नाप नहीं सकता। वो चाहे अपने जन्म देने वाली माँ हो और चाहे अपने बच्चों की माँ हो, माँ तो माँ ही होती है। तो स्त्री ने समझाया कि स्वामी ना हो तो कथा सुन लो, पूजा कर लो सत्यनारायण की। तो ये बनिया बड़ा चतुर था, इसने कहा अभी नहीं करेंगे, विवाह समय तो करिष्यामि व्रतम प्रिय। जब बिटिया का विवाह करेंगे उसी में सब रिश्तेदार आएंगे, पंडित जी भी आएंगे, एक एक खर्चा में डबल काम हो जाएंगे। बड़ा चतुर, रुपया में 5 अठन्नी बनाने वाला बनिया। और बनिया लोगों के पास ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। ये कभी किसी से लड़ते अड़ते नहीं हम लोगों के तरीके से कि उलझ जाएं लड़ जाएं। कितना भी आप कड़वा बोलो, सब हंस हंस के मुस्कुरा के हजम कर लेते हैं। कोर्ट कचहरी के ये लोग चक्कर नहीं लगाते हैं दुकान बंद करके, वो तो हम लोगों के पास बड़ा टाइम है। कोर्ट कचहरी टहलता वही है जो ये बिल्कुल जिसको भगवान ने कृपा नहीं दी है, बस उसको चक्कर लगाने। यहाँ तो सबसे हाथ जोड़ करके निकल लो, जो अपने को अहंकार करे सबके पैर छू लो, तुम ही भगवान। और सबसे अच्छी बात आजकल जीवन में सामने वाले को भगवान बना दो। अगर अपने को बचना, हाँ तुम सही, तुम्हारी माँ सही, तुम्हारे पिता सही, तुम्हारे संस्कार सही, अगर बुरे हैं खराब हैं तो केवल हम हैं। और बाकी जिस दिन लगेगा पैरामीटर प्रभु का, तो उस दिन तो पता ही चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है। हमें अपने मुंह से अपने जीवन की सफाई अब किसी को देने की जरूरत नहीं है। समुद्र क्या करता है, जिसके बेटे को डुबा देगा वो औरत जिंदगी भर चिल्लाएगी समुद्र हत्यारा है, मार डालता है। जिसको वो रत्न दे देगा तो वो उसकी बड़ाई करेगा, भाई समुद्र तो बहुत अच्छा है, नारायण का स्वरूप है। एक बार गए थे नहाने, पता नहीं कहाँ से सोने की तस्तरी मिल गई थी। तो इससे समुद्र के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। आपको 4 लोग अच्छा कहेंगे, 5 लोग बुरा कहेंगे, बराबर कर लो। और जो बुरा कहे तो समझ जाओ और खुश हो जाओ। अगर तुम्हारी बुराई होनी शुरू हो जाए तो समझ जाओ हम जिंदा हैं, क्योंकि मरने के बाद फिर बातें होनी बंद हो जाती हैं उसकी। और अगर तुम जीवित हो, तुम्हारी चर्चा गली गली घर घर हो रही, तो समझ जाओ असलियत में तुम जी रहे हो, मरे नहीं हो। ये भगवान की कृपा है तो समझ में आती हैं ये बातें। बोलिए गोविंद भगवान की। इसने कहा विवाह के समय करेंगे। विवाह तो स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा एक यज्ञ है, जिस यज्ञ में कन्या का पिता क्या दान नहीं करता है। स्वर्ण दान, रजत दान, भूमि दान, गौदान, स्वर्ण दान, और यहाँ तक कि जिसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया,
पंडित जी 4 बजे भोर में बोलते हैं दान करो, तो उसको भी हाथ में लोई रख के और ये कहते हैं ये लोग कन्या अपनी दान कर दी। समझो कितना बड़ा कलेजा है उस माँ का, कन्या दान कर दी, ले जाओ सेवा करवाओ जाके, जैसे मनावे वैसे रखो जाके। याद नहीं आई वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने की, इतने दान तो स्वयं पहले से ही हो रहे थे। भगवान ने कहा वाह भाई वाह, इसने संकल्प किया, और संकल्प करने के एक तो भगवान को कभी जिंदगी में लालीपाप दिखाओ ना कि उनको तुम लालीपाप दिखा के अपने काम बनवाओ कि प्रभु तो हमारा ये कर दो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, तुम हमें इतनी आलू पैदा करा दो, हम तुम्हारा टाइल्स लगवा देंगे। अरे ये चीजें गुप्त रखी जाती हैं मन में हैं, और बस दिल में रखो अरमान की प्रभु जब मौका मिलेगा आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, बस ये भाव होना चाहिए। आज भगवान की कृपा से विवाह भी हो गया, लेकिन भगवान ने देखा इसने संकल्प करके पूरा नहीं किया, इसलिए इसको अब दुख प्राप्त होगा जरूर। स्थापित महादुर्गौ, ये जहां पर ससुर और दामाद व्यापार करने के लिए पहुंचे, कहां? रत्नसारपुर बंबई, सिंधु समीपता समुद्र के किनारे व्यापार करने लगे। बहुत सारा हीरा जवाहरात पन्ना माणिक पुखराज आदि लगा करके दुकान अपनी बैठ गए समुद्र के किनारे। अच्छा, भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो दंड पूरा मिलता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि दोष किसको दें। भगवान की मार बड़ी विकट होती है। आप केवल चिल्लाओगे मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन सोचो FIR कर ले जाके तो नहीं कर पाओगे। क्यों? अगर इंसान करे तब तो तुम FIR कर दो, अकेले चले जा रहे हो गाड़ी लिए हो, अचानक से मान लो गैया या कोई जीव जंतु आ गया और तुम गिरे जाके अब कार सड़क के नाम कर दोगे हैं? तो भगवान की जब पीड़ा और चोट दंड मिलती है तब हम लोग कुछ नहीं कर पाते, दोनों हाथ ऐसे बंध जाते हैं। राजा के यहाँ चोरी हुई और जो चोरी का धन था वो बेचने के लिए चोर लोग वहीं पहुंचे जहां पर इन ससुर दामाद ने जाके अपनी दुकान लगाई थी। सिपाहियों ने देखा कि अरे ये तो कोई नगर में नए लोग व्यापारी आए। इधर जैसे ही चोरों ने देखा कि हमारी तरफ सिपाही आ रहे, डर के मारे इन्हीं की दुकान पर पोटली जो धन की थी छोड़ करके भाग गए। सिपाही लोग आए, उन्होंने देखा हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल नए हैं कोई, और इन्हीं की दुकान पर ये राज्य की धन भी बरामद हो गया। हमारे यहाँ का पहले की क्षेत्रीय मुद्राएं होती थी, कानपुर में जो चल रही यहीं चल रही, दूर दूर सब जगह की अलग अलग मुद्राएं होती थी। बोले ये तो यहीं की मुद्रा है हमारे यहाँ की। इनको कारागार में डाल दिया। राजा ने चेहरे की तरफ नहीं देखा और सीधे कहा कि जाओ स्थापित तो महादुर्गे कारागारे अविचारिता, इनको दोनों को कारागार में डाल दो बिना विचार किए। आज ये कारागार में पड़ गए। इनके घर की स्थिति, लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और जेठे के अपमानते 3 करें भड़फोर। लक्ष्मी जी के 4 बेटा हैं। सबसे पहला है धर्म। अगर हमारी मेहनत की कमाई का 10वां हिस्सा अगर भगवान की पूजा पाठ में, धर्म में, कर्म में नहीं निकल रहा है तो फिर या तो वो तुम्हारा दवाई में जाएगा, या वो पैसा जल जाएगा, या बेईमानी कोई कर ले जाएगा। कुल मिलाकर वो तुम्हारे घर में किसी की क्षमता है नहीं कि हजम कर ले। तो जो समझदार होते हैं वो साल में 1-2 इस टाइप के आयोजन प्रोग्राम करते हैं कि जिससे उनके घर का कुछ ये कष्ट दुख दूर हो जाए, इसी के बहाने चला जाए। जो 10वें हिस्सा है पैसा, वो पैसा न मानो, वो रोग मानो, वो ऋण मानो, वो दुख मानो, वो परेशानी मानो, और बस उस परेशानी को लेके आंख बंद करके या तो किसी दान पात्र में डाल दो अगर इंसान के ऊपर भरोसा ना हो, या जा करके कहीं उसको दान कर दो, दे दो, फेंक दो, अपने घर से फेंक दो। जब ज्यादा मुसीबत आवे थोड़ा बहुत पैसा लेके और कहीं जाके मंदिर में डाली आओ जाके, परेशानी तुरंत चली जाएगी। आएगी 2 ही रूप में, या तो धन पर या तो शरीर पर। जो समय समय पर पैसा धर्म में लगाया करते हैं उनके शरीर सुरक्षित रहते हैं, और जो पैसे को दबा दबा के सोचते हम दबा लेंगे तो ऑपरेशन भी कराना पड़ता है और पैसा भी खर्चा करना पड़ता है।
तो बुद्धिमान लोग पीछे नहीं हटते हैं, सामाजिक कार्यों में सबसे आगे आकर के हिस्सा लेते हैं और सबसे आगे भगवान के नाम पर खर्चा करते हैं। और जब ये बात कन्फर्म हो गई कि भगवान है इस धरती पर, हम ही लोग थोड़ा नहीं पगला गए हैं कि लगा के बैठ गए इतने लोग। अब तक न जाने लाखों करोड़ों लोग सब थोड़ा नहीं पागल थे जो मंदिर बनवा बनवा के चले गए। इतना पैसा भगवान के नाम पर करते हैं। विश्वास, भगवान हैं लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं होता है, बस इसी वजह से हमारी आस पूरी नहीं होती है। आज ये कारागार में पड़े हैं, इनके घर में एक दिन चोर आए, बहुत सारा धन चुरा के ले गए, एक दिन घर में आग लग गई, सब जल करके राख हो गया। अब तो ये स्थिति बची कि पड़ोसियों से आटा मांगने की नौबत आ गई। लेकिन पड़ोसी भी कैसे होते हैं, जब तक तुम्हारा समय अच्छा है, घर में खूब पैसा है, तब तक पड़ोसी तुम्हारा है, सब तुमसे पूछेंगे कैसे हो हालचाल। और अगर समय बिगड़ जाए फिर कोई साथ नहीं देता है। क्या करे क्या न करे, बड़ा चिंतित रहती है। बहुत बनते हैं रिश्ते और रिश्तेदार, जब पैसे पास होते हैं और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। भगवान सब कुछ दे दें, गरीबी न दें। और ध्यान रखना, जो तुम्हारे असमय में काम आया है, जब तुमको कोई नहीं जानता था, तब जिसने तुम्हें साथ दिया है उसका साथ कभी न छोड़ना। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बड़े होते हैं उनके हृदय भी बहुत बड़े होते हैं और वो अपने आप को परिवर्तित भी कर लेते हैं। बोले गोविंद भगवान की। एक दिन कन्या ने सोचा हम अपने यहाँ ग्राम में कहीं मांगेंगे ही नहीं। गई दूर गांव में मांगने गई, ब्राह्मण के घर में पूजन चल रहा था, लौट करके आई। माँ ने पूछा बिटिया चलो इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो लौट करके? पैसा नहीं है कोई बात नहीं, समय खराब है कोई बात नहीं, अगर आज धन नहीं है तो कल हो जाएगा, स्वास्थ्य अगर आज बिगड़ा है तो कल बन जाएगा, लेकिन अगर एक बार चरित्र चला गया जीवन में तो ये भी दोबारा लौट के आता नहीं है। बिटिया ने कहा माँ तुम हमारे ऊपर गलत लांछन न लगाओ कोई, हम तो गई थी एक ब्राह्मण के घर में पूजन चल रहा था, बैठ गई कथा सुनने लगी, टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया इसलिए हमें देरी हो गई आने में। जैसे ही आज माँ ने देखा वाह, पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी का दल, और जैसे उस प्रसाद को देखा तो तुरंत याद आ गया अपना वो समय। बताया बेटा एक बार तुम्हारे पिताजी भी इसी तरह से प्रसाद लेके आए थे, ठीक ठीक मुझे याद है, सत्यनारायण भगवान की ही कथा का प्रसाद था, तब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने भगवान से तुम्हें मांगा तब तुम्हारा जन्म हुआ। पुत्री आज पता नहीं तुम्हारे पिता और दामाद मेरा कहाँ चले गए हैं, कुछ उनकी खबर नहीं मिल रही। दोनों ने प्रसाद को मस्तक में लगाया और विलाप करने लगी और एक मनोकामना मांगी कि हे भगवान मेरे पति और दामाद किसी भी प्रकार से लौट करके वापस आ जाएं, मैं तुम्हारी बहुत भाव से सत्यनारायण भगवान में पूजन करूंगी। रात्रिकालीन वेला में ही सपना हुआ राजा चंद्रकेतु को। राजा को सपना हुआ देखो जो ये कारागार में पड़े हैं बंदी, इनको छोड़ दीजिए, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा संपूर्ण राजपाट समाप्त कर दूंगा। अब भगवान कोई बात कहें उसको कौन ऐसा संसार में है जो मानेगा नहीं, सबको माननी पड़ेगी भगवान की बात। मंत्रियों को बुलवाया, अरे मंत्री बताओ हम क्या करें? सामने ये देखा गया कि ये लोग चोर हैं, पकड़ के लाए गए, इनके पास धन भी बरामद हो गया और भगवान सपने में आ रहे, हम सपना देख रहे कि इनको छोड़ दो ये लोग निर्दोष हैं, तो हम सपने की बात माने कि सामने की बात माने? तो मंत्री अच्छे थे। देखो सरकार तभी तक चलती है जब तक ये मंत्री अच्छे रहेंगे, और मंत्री अगर धोखेबाज हैं तो सरकार गिरने में देर नहीं लगती। आज हमारे यहाँ विभागों की गंदगी क्यों नहीं खत्म हो पा रही योगी जी के बाद भी? क्योंकि योगी जी तो अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं और चाहते हैं किसी गरीब का हिस्सा न खाया जाए, उसके अकाउंट में पहुंचे, सब कुछ अच्छे से चले। लेकिन जो निचले स्तर में जो उनके मंत्री से लगा के नीचे के सरकारी ऑफिसों में अधिकारी बैठे हैं, अब तक इतना इन्होंने लूटपाट करी है कि इनकी आदतें खराब पड़ गई है, नस नस में गंदगी भर गई है। उनके कहने के बावजूद भी उन नियमों को फॉलो ये लोग नहीं करते हैं, और मौका मिलेगा तो ऐसे लोगों को जान से ही मारने की तैयारी बनाते हैं। इतने पाप इनके सिर पर चढ़े हैं।
अब क्या किया जाए? जब तक हर व्यक्ति नहीं सुधरेगा, योगी जी मोदी जी कहां कहां घर घर सुधारेंगे जाके, तुम्हें तुम्हारा न्याय दिलवाएंगे। आप अपनी बात को स्वयं कहना शुरू करिए, अपनी बात को डट के कहिए। आप जब घूस देते हो, देखो लेने वाला गुनहगार नहीं है, देने और लेने दोनों गुनहगार हैं बराबर के। तो इसलिए अपनी बात को रखो, और जब सब मिल करके आगे आएंगे समाज में, तभी परिवर्तन होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज मंत्रियों ने समझाया, सुनो छोड़ दो इनको, जो क्योंकि भगवान के नाम पर कभी इफ बटर करना नहीं चाहिए। छोड़ दो जो ये कारागार में है। जितना भी धन था इनका धन वापस कर दिया और उससे दुगना धन दिया, और ये अपने नगर को चल पड़े। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण प्रतिकथायाम तृतीयोत्सवाः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चौथे अध्याय में बड़ी ही सुंदर कथा है। यात्रा तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्वकाम। सूत जी बोले, उन बनियों के मंगल विधान पूर्वक यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों को धन देकर नगर की ओर जाने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे थे, भगवान एक दंडी महात्मा का रूप बना करके आ गए, और जहां पर ये बैठे थे रास्ते में आराम कर रहे थे, संध्या वंदन आदि कर रहे थे, तो पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी इस नौका में क्या भरा है? तो इसने बताया, पहले तो ऊपर से नीचे तक देखा तो दंडी महात्मा का रूप बना के आए थे। तो इसने पहले ही सोच लिया कि हे भगवान, ये दंडी महात्मा लोगों का तो एक ही काम, लाओ बच्चा पैसा, भंडारा कराना है, यज्ञ कराना है। तो इसने कहा, मेरी नौका में कुछ नहीं, सब मैं तो बनिया हूं, तेज पत्ता भरा है, अजवाइन, हल्दी, जीरा, धनिया, ये नहीं बताए कि इसमें सब सोना चांदी रुपया पैसा भरा है। भगवान ने देखा, देखो ये पूजा कर रहा है सत्यनारायण की, वो बात कर रहा है झूठ नारायण वाली। भगवान ने कहा, जाओ तथास्तु एवं अस्तु, ऐसे हो जाए। भगवान के आशीर्वाद से उसकी नौका में जितना भी जो भी धन था वो सब गायब, और उसमें सब वही लत्ता पत्रादिक भर गए। पहले नाव जल के अंदर थी क्योंकि उसमें भार था, और जैसे उसका जल अंदर का भार खत्म हुआ तो वो नाव बिल्कुल ऊपर आ गई पानी के और उतराने लगी। हटाया जैसे ही चद्दर, तो आज क्या देखते हैं कि उसके अंदर तेज पत्ता, हड़ बहेड़ा, धनिया दिखाई दे रही है, और रुपया पैसा सोना चांदी सब गायब। अब क्या करें? देखने लगा, विलाप करने लगा। क्यों विलाप कर रहा है? क्योंकि इसने धन को ही भगवान मान लिया, धन से ही अपने आप को बड़ा और छोटा मानता है, धन को ही ये पूजता है। तो रोने लगा, विलाप करने लगा। दामाद ने समझाया, पिताजी हमें लगता है जो ये आए थे महात्मा जी, यही कुछ जादू टोना टुटका करके चले गए, चलो इन्हीं से कहते हैं चल के। दोनों गए, वो संत महात्मा के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं समझ सकते। अब दंडी महात्मा के रूप में नारायण भगवान थे, उन्होंने सोचा, जा है हम संत रूप में और हमें ये कह रहा है कि तुम नारायण हो, इसका मतलब इसकी दृष्टि पक्की हो गई, इसको सबके अंदर परमात्मा के भगवान के दर्शन होने लगे हैं। अच्छा एक बात और, भगवान का स्वभाव, भगवान जिस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन में जितनी मनोकामनाएं होती हैं उसको सबको जल्दी जल्दी पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? तुम मेरे पास आना चाहते हो। भगवान बार बार यही विचार करते हैं कि ये क्यों मनोकामनाएं मांग रहा है कि प्रभु मेरी ये कामना पूरी हो जाएगी तब हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। भगवान का मन करता है ना हम लोगों से मिलने का। छूटे हैं हम लोग, वो वहां बैठी अनाद शक्ति और उसकी आत्मा हम हैं। अब जब तक अपने मूल बिंदु से चला हुआ मूल बिंदु को प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक उसकी क्या सत्ता है। भाई एक बूंद घी न खाने में टेस्ट है और न शरीर में लगाने में टेस्ट है।
तो इससे अच्छा यही है कि जहाँ पर पूरा 2 किलो है उसी में तुम भी मिल जाओ, बढ़िया तुम्हारे सत्ता मानी जाएगी घी। अब एक बूंद घी हम लोग कितना भी उलरे चिल्लाएं उछले, न पूरी कोई बना सकता है, ना हम किसी का कल्याण कर सकते हैं। करेंगे तो भगवान ने कल्याण करेंगे। ऐसे ही ये जीवात्मा और परमात्मा, हाँ ये जरूर है, प्योरिटी वही है, क्वालिटी वही है, लेकिन अंतर है बहुत बड़ा। वो हम सब बिंदु हैं और वो सिंधु है, वो सागर है, हम लोग उसकी एक एक बूंद हैं। आज भगवान से कहा, भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहिए। कहता पूरा वित्तम प्रदस्यामि, जो पहले आपने हमारा धन हर लिया, हमारा धन हमें वापस कर दो। भगवान सोचे हे भगवान, हाँ चले थे आकाश से और आके लटक गए कहाँ, खजूर में। अरे जब तुम हमें पहचान ही गए थे तो उससे 1000 गुना ज्यादा संपत्ति मांग लेता या और कुछ मांग लेता, मुक्ति मांग लेता। इसीलिए कहा गया है कि मांगना भी किसी को नहीं आता है। कोशिश ये करो जिंदगी में कभी भगवान से कुछ मांगो ना। मांगने का मतलब है कमजोर, धोखा रह जाएगा। उनको देने दो, वो जब देते हैं तो इतना टिकाऊ देंगे, इतना अच्छा देंगे कि वो कभी छीड़ नहीं होगा। और जो हम लोग बनाते हैं अपने पावर से, ताकत से, तो उसकी तो सत्ता देख ही रहे हो कितने दिन। कहते हैं जब इनके सुख के दिन आए, जिंदगी भर कमाए, तब कहे बोले घर बनवाए हैं। बड़ी स्थिति खराब बनती है। बहुत लोग ऐसे तुम्हें जीवन में मिलेंगे, जिंदगी भर बेईमानी करते रहे, दूसरे का लूट पाट के इकट्ठा किए, जब तक समय आया तब तक समय नहीं बचा, बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए, बोले अब हजम नहीं हो रहा है। और जब हजम करने का टाइम था तब बेचारे खरीद नहीं लाए, घर में खाया नहीं, पैसा जोड़ने के चक्कर में। तो इसलिए जब जो मिले खूब आराम से, खूब अच्छा खाओ, खूब भजन करो, बस 2 ही चीजें सार हैं। बाकी तैयारी न रखो कुछ भी। यहाँ 10 मिनट बाद की भी गारंटी पैड किसी के पास नहीं, क्या होने वाला है जिंदगी में। जो ये बहुत लोड इकट्ठा कर रखा है 20 साल बाद तक का, ये लोड यहीं पर खत्म कर दो भगवान नारायण की ही शरण में। अब मस्ती से जियो, बिल्कुल मुस्कुरा मुस्कुरा करके, खूब खाओ पियो, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों? लगन प्रभु से लगा बैठे, और जब दिल इनको दे दिया, हो गए इनके, तो अब संसार में लगे या लगने दो। जैसे मीराबाई ने क्या कहा था कि ये मैंने छोड़ा सब और तुम्हारे ये राजमहलों में आग लगे तो लगे जा करके। बस ये जिंदगी अपनी बनाओ, दिखावा में सबको प्रेम, बाकी अंदर से केवल भगवान। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इसके अलावा सबसे कहो तुम सब हमारे हो, जो मिल जाए सबको अपने बना लो बिल्कुल। और अंदर से गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वाणी से सब लोग मेरे हो। सबको यही लगे कि केवल हमारी वजह से इतना प्रेम करते हमको, और किसी को ये प्रेम नहीं करते। सबके साथ ऐसे मिलो, रही मन सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे प्रेम से बात करो। आज इनको कारागार से, हाँ इधर क्या हुआ कि भगवान ने इनका धन इनको प्रदान कर दिया। अभी नगर के किनारे पहुंचे, सूचना करा दी, जाओ मेरे घर में सूचना करो, पति और दामाद आ गए, उनको लेने के लिए शीघ्र आए। घर में ये पूजा कर रही थी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। और जैसे ही सुना पति देवता आ गए, तो एक किनारे तुम ही हो माता, एक किनारे तुम ही पिता, और सबसे पहले पति देवता से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान ने सोचा जाओ अच्छा मिल लो जाके। अब वो नौका जो थी उसी जगह रसातल में डूब गई। अब तो सब विलाप करे, हे भगवान कितने सुख दिखाए, पति दामाद इतने दिन बाद लौट के आए और आ करके मतलब दामाद डूब गया नौका। कथा क्या संकेत कर रही? जो हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे स्वजन बार बार घर आ रहे, हम लोग एक दूसरे से बार बार मिल रहे, तो ये कौन मिलवा रहा? प्रभु मिलवा रहे। तो हमें संबंध किससे मजबूत ज्यादा रखना चाहिए? प्रभु से, ना कि हम लोगों के चक्कर में प्रभु ही को किनारे कर दिया जाए। ये जब तक चाहेंगे तब तक मिलवाएंगे, जिस दिन इनका मूड ऑफ या जो समय टाइम बस खत्म, बोले कर कहाँ निकले, कहना ड्यूटी गए थे जैसे रोज जाते हैं, बोले कहना अल्लाह उठेंगे नहीं। अब ये है जीवन। तो केवल इन्हीं के निर्भर हो करके जो चलता है वो सुख दुख उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं। विलाप करने लगी कन्या, गई अब तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। घर से खड़ाऊं ले आई, जल में
डूब जाने के लिए उद्यत हो गई, तभी आकाशवाणी हुई, सुनो इसने प्रसाद को त्यागा है, जाए घर जाकर के प्रसाद ले जाकर के इसके पति इसको यहीं पर प्राप्त होंगे। दौड़ के गई, प्रसाद लिया, लौट करके आई, उसके पति उसको वहीं पर प्राप्त हो गए। एक नौका ऐसी आई लहर, और पति को नौका को किनारे छोड़ करके पुनः वो लहर चली गई। अब इनकी बुद्धि सही हो गई। गंगा जी के किनारे ही इन्होंने आधा धन बेचा जो नौका में था, और खूब बड़ी कथा कराई, खूब भंडारा किया। इसके बाद इन्होंने एक नियम बनाया, पौर्णमास्याम च संक्रांतो, जब भी पूर्णिमा आती थी, संक्रांति आती थी, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। ये लोके सुखम भुक्त्वा आंते सत्यपुरम यो हो, जब तक इस संसार में रहे खूब सुख भोगा, बाद में वैकुंठ की प्राप्ति हुई। स्कंद पुराणे रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोध्यायः। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पंचम अध्याय में बड़ी ही सुंदर कथा है। अथार्च्या प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमः, आसीद तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। तत्पर रहता था किसके लिए? प्रजा को पालने के लिए। बड़े अच्छे आचरण पर चलता था, शुभ कर्म करता था। लेकिन एक दिन इसके अंदर एक चीज आ गई, क्या? अहंकार। जीवन में सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी अहंकार न करना, क्योंकि अहंकार पर सीधे भगवान अटैक करते हैं। जहां जहां मिल जाता है उसको छीन लेंगे, लूट लेंगे। भगवान अहंकार के बहुत भूखे हैं, उनको सबके जीवन का अहंकार पसंद है। जिस चीज का आप अहंकार करोगे वही चीज छीन ली जाएगी। इसलिए धन संपत्ति रुपया पैसा कुछ भी ईश्वर ने दिया हो, गिफ्ट किया हो, या बड़ा अच्छा गाना बजाना दे दिया हो, बोलने की कला दे दी गई हो, तो उस पर कभी अहंकार न करो। सब भगवान का प्रसाद है दिया हुआ। आज इसके अंदर अहंकार आ गया। एक बार ये बन गया, अनेक पशुओं का वध किया, लौट करके आया, एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गया। वहां पर छोटी जाति के गोप ग्वाल लोग बैठ करके पूजा कर रहे थे। राजा ने सोचा, हाय हम राजा, हम बहुत पैसे वाले हैं, जैसे इनकी कथा हो रही है ऐसे 50 कथा करा दें। ये तो डब्बे में पंचामृत रखे होंगे, हम चाहें तो 10 टंकी मंगवा दें। अहंकार तो अहंकार, चढ़ गया तो चढ़ गया। जिस पर चढ़ता है उसी को पता नहीं चलता, बाकी सबको पता चल जाता है। अहंकार का स्वरूप बड़ा खराब है। ये तो सामने वाला बता सकता है, माता पिता भाई बंधु पड़ोसी, वो बताएगा कि तुम अहंकार में हो कि नहीं। गोप ग्वाल गए, प्रसाद रखा जा करके। ये भी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम कह दें राजा है, पता नहीं नाराज हो जाएं, देश से निकाला करा दे, क्या करे। प्रसाद रख दिया तो राजा ने ना जा करके वहां प्रणाम किया चौकी के पास, न प्रसाद लिया, लौट करके वापस अपने नगर आ गया। भगवान ने देखा कि अहंकार की पराकाष्ठा है। और एक बात बताएं, भगवान के साथ आप कितना भी बुरा करो, खराब करो, भगवान उसको मानते ही नहीं, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मान ना काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान किसी का अवगुण मानते ही नहीं, क्यों? दीन बंधु हैं। आज भगवान ने देखा कि हमारे भक्तों का हृदय दुखी हो गया है। देखो, भगवान का हृदय दुखी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के हृदय हैं, और जिसने भगवान के भक्त को दुखी कर दिया, माने भगवान के दिल को दुखा दिया। समझना, भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान का हृदय है, और अगर भगवान के भक्त को आप कहीं भी दुखी कर दो तो भगवान का हृदय दुखी हो जाता है। तो इमीडिएट एक्शन। भक्तों के ऊपर अगर कोई गलत करेगा तो तुरंत तत्काल प्रभाव से भगवान फिर उसको देखते हैं, पीछे पड़ जाएंगे, नस्त नाबूद करके छोड़ेंगे ऐसे व्यक्ति को। वंश के वंश समाप्त हो जाते हैं भक्तों का अकल्याण करने वाले का। आज इसके सतपुत्रम विनश्यति, 100 पुत्र थे, सब समाप्त हो गए। अच्छा, बुद्धिमान लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है, पढ़े लिखे लोग गलती बहुत जल्दी मानते हैं, मतलब ढूंढा करते हैं मौका। अगर हमसे गलत हुआ तो तुरंत झुक जाएंगे, हमारी गलती, हमसे गलत हो गया, हमसे गलत। वो अपने को गलत चिल्लाता है जो भगवान का सच्चा भक्त होता है।
इसने क्षमा मांगी, प्रार्थना करी। आज भगवान के आशीर्वाद से पुनः समस्त पुत्र आदि जीवित हो गए। इस प्रकार से जो भी अहंकार से रहित होकर के कलयुग में सत्य का पालन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जो जीवन में आगे बढ़ता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। जो महा पूर्व जन्म की कथा आप सुनाई जा रही, जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, ये दूसरे जन्म में सुदामा जी बने, श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़ी बेचने वाला था वो गुहराज भिल्ल बना। जब राम जी को वनवास हुआ तो वनवास में भगवान की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो उल्का मुख नाम के राजा थे वो महाराजा दशरथ जी बने। श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करके वैकुंठ को प्राप्त किया। जो धर्मात्मा सत्यवादी साधु मोरध्वज हुए, उन्होंने आधा शरीर आरा से काटकर ब्राह्मण को दान करके मोक्ष को प्राप्त किया। जो तुंगध्वज नाम के महाराजा थे वो स्वयंभू मनु बने, और जिनके नाम से ये स्वयंभू मनवंतर चल रहा है। इस प्रकार से जो भी भगवान का भक्त इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, करता है अथवा कराता है, भगवान उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोत्सवाः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की। पुष्प चढ़ा दीजिए।